ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी तो आप सभी ने सुना ही होगा। एक समय में खूब चर्चा का विषय बना हुआ था, लेकिन बिहार के वैशाली से जो एक मामला सामने आया है वो शायद से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से भी आगे निकल गया है। देखिए, आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और बुलेट न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। दरअसल देखिए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी एक समय में खूब चर्चा का विषय बना हुआ था। आलोक मौर्य ने कहा था कि हम अपनी पत्नी को नौकरी लगवाएं, इसके बाद वो किसी और के साथ संबंध बना ले। लेकिन चलिए, अब आपको हम बताते हैं बिहार के वैशाली से क्या सामने आया है। दरअसल पंकज कुमार नाम का शख्स का शादी 10 फरवरी 2020 को पूजा कुमारी नाम की लड़की से होता है। शादी के 2 महीने बाद ही पंकज अपनी पत्नी को नौकरी लगवाने के लिए पढ़ाई शुरू करवा देता है, क्योंकि पंकज का शौक होता है कि हम अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी में लगवाएं। इसके बाद पढ़ाई शुरू कर देता है। शादी के बाद फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू होती है और इसी बीच जो है 7 मार्च 2021 को पूजा एक लड़की को जन्म देती है। पूरा परिवार खुश होता है, पूजा भी खुश होती है। इसके बाद साल 2022 में पूजा का ग्रेजुएशन का पढ़ाई भी पूरा हो जाता है और 7 मई 2023 को सुपौल के त्रिवेणीगंज में अग्निशमन विभाग में पूजा का नौकरी भी लग जाता है। सब पूरा परिवार खुश होता है। पंकज का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। जब पूजा का नौकरी लगता है, इसके बाद जब वो ट्रेनिंग में रहती है तो फायरमैन राहुल राय के संपर्क में आ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में करीबी हो जाते हैं, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और एक तरह से कहें कि शारीरिक संबंध भी बनने लगता है। आपको बता दें कि राहुल आरा का रहने वाला होता है और वो वैशाली में फायरमैन में तैनात होता है। अब देखिए, इस कहानी में मोड़ इस वक्त लेता है कि जब राहुल के बारे में पंकज को पता चलता है कि मेरी पत्नी का संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ में चल रहा है, तो पंकज इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और पंकज सोचता है कि मेरी पत्नी घर पे आती है, अच्छे से रहती भी नहीं है, परिवार के साथ में भी अच्छा बिहेव नहीं करती है, आखिर ऐसा क्यों। फिर अचानक 3 साल तक पूजा अपने ससुराल नहीं आती है। जब पंकज मिलने जाता है पूजा से, तो उसके बारे में और भी जानकारी मिलता है, मतलब अवैध संबंध के बारे में और भी जानकारी मिलता है। जैसे ही पंकज पहुंचता है तो पूजा घर से बाहर निकलती रहती है। ऑन कैमरा पंकज रहता है और पूजा से कहता है कि गेट खोलो ना, कौन है अंदर। पूजा साफ मना करती है, बोलती है, इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं। पूजा बोलती है कि कोई नहीं है। जरा सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कौन है वो अंदर में? क्या? अंदर में कौन है? अंदर में? हाँ, हाँ कोई है। अंदर में है, दिख रहा है। क्या? अंदर में कौन है वो? हाँ कोई है। गेट पर रहिएगा। अंदर आइए, अंदर आइए। अंदर उसको निकालो ना बाहर। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पंकज जब गेट खुलवाकर अंदर जाता है तो पंकज को पहले ही से ही पता होता है कि इस कमरे में कोई व्यक्ति है, मतलब कि कहे कि राहुल इसमें है, ये पंकज को पहले ही पता होता है और कहता है पंकज, भाई साहब बाहर निकलिए, हमें पता है कि आप यहीं पे हैं। अब देखिए, अंदर से व्यक्ति निकल रहा है। इसी व्यक्ति का नाम राहुल राय है। ये पूजा का साथी है। अब इसके बाद जो कुछ होता है वो बात थाना तक पहुंचता है। अब इसमें देखिए थाना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार वर्मा क्या कह रहे हैं। अभिषेक कुमार वर्मा ने बताया, पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला बिहार के वैशाली का है और ये मामला अभी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति से भी आगे वैशाली की पूजा निकल गई है। बाकी इस पूरे मामला के बारे में आप क्या सोचते हैं? पंकज की पत्नी जो पूजा के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी तमाम ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए आप बुलेट न्यूज टीवी।